वेलकम टू लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़। हम लोग इस वीडियो में 11th क्लास बायोलॉजी का तीसरा यूनिट जो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यानी सेल बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। सेल बायोलॉजी बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रांच है बायोलॉजी का। इसकी बेहतर समझ होने से आपको कभी भी जेनेटिक्स या फिजियोलॉजी पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। इस यूनिट में 3 चैप्टर हैं। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेल क्या है और सेल थ्योरी क्या है। बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं। ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन्स के बने होते हैं और यह ऑर्गन्स टिश्यू के बने होते हैं और यह टिश्यू सेल का बना होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसकी बॉडी सेल की बनी होती है। अगर वह सेल से नहीं बना है तो वह नॉन लिविंग है। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं। कुछ जीवों का शरीर सिर्फ एक ही कोशिका से बना होता है जिसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जैसे अमीबा, बैक्टीरिया, यीस्ट। और दूसरे जीव जो बहुत सारे सेल्स से मिलकर के बने होते हैं उन्हें हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग्स, कैट्स, हॉर्सेस, आंट्स एक्सेट्रा। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल सेल एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ single cell, and this single cell is able to perform all the biological activities. इसी सिंगल सेल में डाइजेशन भी होगा, रेस्पिरेशन भी होगा, एक्सक्रीशन भी होगा, सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस होंगे। सेल क्या है? सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी सेल से बनी होती है। और सेल को फंक्शनल यूनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी आपके बॉडी में काम हो रहा है सब सेल के लेवल पर हो रहा है। एक सेल का फिगर कुछ इस प्रकार होता है। सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी हुई एक रचना होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर जो जीवित पदार्थ भरा रहता है उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं और बीच में एक न्यूक्लियस होता है। यदि यह प्लांट सेल होगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर होगी जिसे हम सेल वॉल के नाम से जानते हैं। सेल थ्योरी पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सेल का हिस्ट्री पार्ट देख लेते हैं। 1665 में एक अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने कॉर्क, जो डेड टिश्यू होता है, के पतले स्लाइस को माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्होंने बहुत सारी कुछ इस प्रकार की रचना को देखा। उन्हें मधुमक्खी का छत्ता के जैसा रचना दिखाई दिया जिसकी दीवार मोटी थी। ये सेल वॉल है एक्चुअली। रॉबर्ट हुक ने इन कोठरियों का नाम, इन चैम्बर्स का नाम सेल रखा। सेल का मतलब ही होता है छोटा कमरा। 1674 में एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एंटोन वॉन लीeuwenhoek। इन्होंने सबसे पहले लाइव सेल को देखा। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को देखा था। इन्होंने बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, आरबीसी सेल को देखा था। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने बताया प्रत्येक कोशिका के केंद्र में एक केंद्रक होता है। यानी केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। सेल थ्योरी 2 साइंटिस्ट के द्वारा, स्लाइडन और श्वान के द्वारा दिया गया है।
और इसे मॉडिफाई किया गया है रुडोल्फ विर्चॉ के द्वारा। स्लाइडन जर्मन बॉटनिस्ट थे। उन्होंने देखा सारे प्लांट्स सेल से बने होते हैं। स्वान ने कहा सारे एनिमल्स भी सेल से बने होते हैं। इन्होंने प्लांट्स का भी स्टडी किया और कहा प्लांट्स भी सेल से बने होते हैं। स्वान ने बताया एनिमल सेल कवर्ड बाय थिन मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से आज जानते हैं। और उन्होंने यह भी कहा प्लांट सेल में इस थिन मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक और मोटी लेयर भी है, जिसे हम सेल वॉल के नाम से आज जानते हैं। यानी जो सबसे पहला डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल बताया गया स्वान के द्वारा। सेल थ्योरी कहती है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वे सेल और सेल प्रोडक्ट्स के बने होते हैं। लेकिन यह थ्योरी यह नहीं बता पाई कि नए सेल्स कहाँ से आते हैं। रुडोल्फ विर्चॉ फर्स्ट एक्सप्लेन्ड दैट cells divide and new cells are formed from pre-existing cells। उन्होंने कहा सेल डिवाइड करता है और नए सेल को जन्म देता है। तो यह नया सेल कहाँ से आया? पुराने सेल के डिवीजन से आया। ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था ओमनिस सेलुला इस सेलुला, इसका मतलब होते हैं नए सेल्स पुराने सेल्स से आते हैं, सेल डिवीजन के द्वारा आते हैं। इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने जाना सेल क्या है और सेल थ्योरी क्या है। धन्यवाद।